जय गुरुदेव। प्रश्न: जो जड़ होकर भी चेतन के समान रूप धारण किए हुए है, उस संकल्प रूप मन का स्वरूप विस्तार से स्पष्ट बताइए। उत्तर: सर्वशक्तिमान असीम विज्ञान आनंद घन परमात्मा की शक्ति से रचित जो संकल्पमय रूप है, उसे मन कहते हैं। अपने अधिष्ठान के अनुरूप यह मन स्वयं भी संकल्प शक्ति से युक्त है। जैसे गुणी से गुण का, वैसे ही कल्पनात्मक क्रिया शक्ति से मन का रहित होना असंभव है। चित्त के बिना इंद्रियों से कोई कर्म संपादित नहीं होता, अतः चित्त ही कर्म है और इसी ने अपने संकल्प से इस दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है। इसलिए मन को ही कर्म कहा गया है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, संसृति, वासना, अविद्या, प्रयत्न, स्मृति, इंद्रिय, प्रकृति, माया, क्रिया आदि और इनके अलावा अन्य भी अनेकों विचित्र शब्दोक्तियों संसार भ्रम की ही हेतु हैं। चित्त भाव को प्राप्त होकर संसार पदवी रूप को प्राप्त शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों द्वारा ये भिन्न भिन्न नाम और इनके रूप प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे एक ही काल विभिन्न ऋतुओं शरद, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत आदि के कारण नाना नाम रूपों से प्रकट होता है, वैसे ही एक ही चित्त विभिन्न क्रिया कर्मों के कारण चित्र विचित्र आकार धारण करके अनेकानेक नाम रूपों से प्रतिपादित होता है। यह शुद्ध चेतन परमात्मा ही लोक में जीव कहलाता है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार भी उसी के नाम हैं। नाटक में पात्र अथवा समाज में मानव को अपने अपने कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे पढ़ाने से शिक्षक, भोजन पकाने से रसोइया, गाना गाने से गायक, बाजा बजाने से वादक, नाचे तो नर्तक आदि। ठीक ऐसे ही भिन्न भिन्न संकल्पों के अनुसार मन भी अनेकों नामों को धारण करता है। अंतःकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प, चिंतन, निश्चय आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों के भेद से निर्मित अहंकार, मन, बुद्धि आदि जो जो नाम ऊपर बताए गए हैं, उन्हीं की सांख्य, चार्वाक, योग, मीमांसक, जैन, बौद्ध, वैष्णिक, न्याय, पांचरात्र आदि अन्य दर्शनकारों ने अपने अपने मत के अनुसार भिन्न भिन्न अनेकानेक नामों से कल्पना की है और वर्णन किया है। परंतु जैसे अनेकों राहगीर विभिन्न मार्गों से एक ही नगर में जाते हैं, इसी प्रकार उन सभी का गंतव्य एकमात्र परम पद ही है। परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा से परम पद को ना समझने तथा विपरीत बुद्धि को अपनाने के कारण वे अनेक प्रकार के विकल्पों द्वारा केवल विवाद, तर्क वितर्क ही करते हैं। जैसे विचित्र देश काल में उत्पन्न हुए पथिक अपने अपने देश गंतव्य मार्ग की ही अधिक प्रशंसा करते हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न देशों और कालों में पैदा हुए वे सभी वादी अपने अपने मार्ग तथा मत की ही प्रशंसा और समर्थन करते हैं। परंतु ऐसा अनुभव प्राय सभी का होता है कि यह सब कुछ चित्त ही है, क्योंकि इसके सहयोग के बिना तो मनुष्य देख कर भी कुछ, देख करके भी कुछ कर
और सोचकर भी कुछ सोच नहीं सकता। जैसे सभी रूपों के दर्शन में एकमात्र प्रकाश ही कारण है, वैसे ही सभी विषयों के अनुभव में मन ही कारण है, जिसके परमात्मा में विलीन अर्थात तन्मय होने पर नाम रूप सभी कुछ विलीन होकर एकमात्र अद्वैत परमात्मा ही शेष रह जाता है। यदि जगत नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच की सत्ता चित्त से भिन्न स्वतंत्र होती, तो सभी प्राणियों की सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि में चित्त का लय हो जाने पर जगत का भी लय क्यों और कैसे हो जाता। जैसे चेतन मकड़ी से जड़ जाले की उत्पत्ति होती है, वैसे ही चेतन परमात्मा से जड़ प्रकृति संसार की उत्पत्ति होती है। चेतना का आत्यंतिक संकोच ही जड़ता है, जो सत्तात्मक रूप से ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। विचार मंथन से यही सिद्ध होता है कि जगत मन से ही उत्पन्न होता है। जैसे मरुभूमि का प्रचंड घाम अपनी प्रचंडता के कारण स्वयं में ही अपनी प्रकाशय मरुभूमि पर मरु जल का रूप धारण करता है और मरुभूमि को ढक लेता है। वैसे ही परमात्मा अपने चेतन आवेश अथवा चिन्मयता के कारण स्वयं ही स्वयं को चित्त के अनुरूप में अनुभव करता है और चित्ती शक्ति के स्पंदन रूप संकल्प विकल्पमय होकर चित्त ही आत्मा को आवृत करने वाले जड़ जगत के रूप में स्थित हो जाता है। ऐसी दशा में शरीर समुदाय तो तृण काष्ठ लोष्ठ के समान है, इनका विचार करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए केवल मन का ही विचार करना चाहिए, जिसके विलय से संसार निवृत्ति रूप मोक्ष मिलता है। चित्त ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसका विचार करने से वह स्वयं ही विलीन हो जाता है, और माया ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो अपने विनाश से अक्षय अमर परमानंद प्रदान करती है। अत्यंत विस्तृत अनंत तीन आकाश हैं, चिदाकाश, चित्त आकाश और भूताकाश, जो सर्वत्र परिपूर्ण जगत की उत्पत्ति विनाश का ज्ञाता, साक्षी और समस्त चराचर भूत प्राणियों में व्यापक है। वही प्रथम चिदाकाश है, जो इंद्रियों और महाभूतों से श्रेष्ठ है, काल की कालना जिसका स्वभाव है और जिसने अपने संकल्प के द्वारा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है। समस्त प्राणियों का हितकारी वह संकल्पात्मक मन ही चित्त आकाश कहा जाता है। दसों दिशाओं के विस्तार से भी जो सीमित नहीं होता और वायु मेघ आदि का आश्रय है, वह असीम भूतात्मक आकाश ही भूताकाश कहलाता है। चित्ताकाश और भूताकाश दोनों चिदाकाश से ही उत्पन्न हुए हैं, अतः उसी के रूपांतर मात्र हैं। जय गुरुदेव।